जब इलेक्शन की बात आती है तो उसमें भी अक्सरियत जो है पार्टी देखी कि वो नॉन मुस्लिम को ज़्यादा मतलब वो नहीं देते अहमियत। इस लिहाज से कि जनरल सीट्स पे आप जहाँ पे अब मैं जिस एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ उमरकोट से, वो पाकिस्तान का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अक़लियत अक्सरियत से ज़्यादा है, यानी 52% जो है वो अक़लियती आबादी है और 48% है। लेकिन तमाम पार्टीज़ जो भी हैं सिवाय PTI के, किसी ने जनरल सीट पे कोई अक़लियती नुमाइंदा नहीं रखा। तो 4 सीटें मतलब उमरकोट में अगर हम देखें तो वहाँ पे कोई नहीं है, चारों के चारों जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, हालांकि 52% आबादी जो है वो उसने। इसी तरह थरपारकर में लेंगे प्रोपोर्शनेटली जहाँ जहाँ पे भी अक़लियती आबादी ज़्यादा है, खुसूसन मीरपुर खास डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे या हैदराबाद की डिवीज़न की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास है, थरपारकर है, सांगड़ है, बदीन है, उमरकोट है, ये वो 5-6 अजला है जहाँ पे खुसूसन हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे प्रोपोर्शनेटली उनको सीटें जो है देनी चाहिए। ये कंपलसरी हो कि वो जनरल सीट पे भी जो है अक़लियत के नुमाइंदगान को मौका दें अपनी पार्टी के उसमें स्ट्रक्चर में रहते हुए। तो ये जो है कानून साजी अगर होगी और उसमें कंपलसरी ये होगा तो फिर ये शायद बेहतर हो उससे, क्योंकि अभी ऑप्शनल है, पार्टी की मर्ज़ी है वो देना चाहे ना देना चाहे। लेकिन ये अगर कानून का हिस्सा बन जाए कि जहाँ जहाँ पे भी ज़्यादा अक़लियती आबादी है या उसकी तादाद इस हद तक है कि वहाँ पे 1 या 2 सीट मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से हम दे सकते हैं, तो उसकी कानून साजी करनी चाहिए। जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं अब उसमें भी ये है कि जो रिजर्वेशन या रिज़र्व सीट हम बात करें तो वो उस लिहाज से हकीकी नुमाइंदगी नहीं होती, क्योंकि वो पार्टी बेस होती है और वहाँ पे जो एलिट क्लास से ज़्यादा वो सीट्स जो है ले जाते हैं और जो अक़लियती आबादी है उनकी वो हकीकी नुमाइंदगी नहीं होती। तो वहाँ पे हमारी ये है कंसर्न है इस लिहाज से, और इसकी सजेशन ये है कि अक़लियतों की जो 10 सीट्स हैं, जैसे प्रोविंशियल असेंबली में 9 हैं और कौमी असेंबली में 10 हैं, तो दोहरे वोट का हम अगर बात करें कि हम जनरल सीट पे वैसे ही वोट कर रहे हैं, तो जो अक़लियत की सीट्स हैं वहाँ पे भी अक़लियती नुमाइंदगान चुनने का हक़ जो है अक़लियत वालों को होना चाहिए। और इससे ये होगा कि अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, वो जवाबदाह महसूस करेगा। अभी पार्टी बेसिस पे जो सीट्स अलोकेट होती हैं वो पार्टी नॉमिनेट करती है, तो वो अपने जो अक़लियती वोटर्स हैं उनके सामने कोई इस तरह जवाबदाह नहीं है कि अगर एक पार्टी नॉमिनेट कर रही है और दोबारा वो मुंतखब नहीं हो रहा तो पार्टी भी सोचेगी कि जो अक़लियत के अगर मसाइल हल नहीं हो रहे तो फिर हम हो सकता है जनरल सीट्स पे भी परेशानी हो। तो ये दोनों तरफ से मतलब उनको सोचने का यानी कि मौका भी मिलेगा पार्टी को, और वोटर भी ये सोचने पे यानी कि मजबूर होगा कि मेरा जो है वोट का हक़ अगर मैं सही इस्तेमाल करूँगा तो ही मुझे स्पेस मिलेगी, मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वहाँ पे एक तो जो फ़िक्स नशिस्तें हैं उनके लिए वो ज़रूर उसमें भी देखें कि जो दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं उनको स्पेस दी जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि गरीब तरीन तबकात जो हैं वहाँ से पार्टीज़ जो हैं लोगों को लेते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी ने कृष्णा कुमारी की हम अगर मिसाल लें, एक तो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा निचले तबके की खातून को स्पेस दिया कि वो आए सेनेटर बने। इस तरह के इक़दाम तमाम पार्टीज़ को करने चाहिए। और जहाँ तक कैंपेनिंग की ताल्लुक़ है तो आप अगर उसको मतलब उसको इस तरह देखें कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा उनको स्पेस मिलती है, क्योंकि वो उनकी जो कंस्टिट्यूंसी थोड़ी छोटी होती है, तो वहाँ से स्टार्ट लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अप स्केल कर सकते हैं, और इसमें तमाम पार्टीज़ को सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा एक टूल हो सकता है ख़वातीन को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए और उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ तक रसाई और ये सारी चीज़ें उसमें। क्योंकि अक़लियती आप अगर एनालिसिस करेंगे तो जहाँ पे भी अक़लियत वाले गांव हैं वहाँ पे इतनी तादाद एजुकेशन के हिसाब से हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो स्कूल्स इस तादाद में नहीं है, और ख़ुसूसन ख़वातीन के या बच्चियों के तालीम के हवाले से तो बहुत ज़्यादा कम है। और जो उसकी वजह ये है कि जो पेरेंट्स वो नहीं भेजते अपनी बच्चियों को दूर दराज जगहों पे वो तालीम हासिल करने के लिए, और कुछ इंसिडेंट होते हैं तो फिर वो एक रुकावट बन जाते हैं कि हमारी बच्चियाँ हम नहीं पढ़ाती। तो जब भी कानून साजी हो खुसूसन अक़लियती हवाले से या उनके मसाइल के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से, तो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू होनी चाहिए, जिसमें तमाम जो अक़लियत के नुमाइंदगान हैं और तमाम तबकात भी, क्योंकि अक़लियत में भी
तबकाती सिस्टम की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती हैं कि खुसूसी तबका जो है वो शायद अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, तो जो पिसे हुए तबके हैं वहाँ पे उनकी बात कोई नहीं सुन रहा होता। तो कंसल्टेशन निचली सतह तक होनी चाहिए, उसमें तमाम लोगों को शामिल करना चाहिए, पॉवर्टी से उससे हट कर के उसकी क्लास क्या है, कास्ट क्या है, इन सारी चीज़ों से हटकर होनी चाहिए। तो एक तो ये कि लेजिस्लेशन जब भी हो इस लिहाज से तो उनको उस तरह स्पेस मिलनी चाहिए अपनी बात रखने के लिए। ग्रास रूट लेवल तक हम अगर टॉप टू बॉटम अप्रोच के बजाय बॉटम टू टॉप ले जाएं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा।